तो इसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी। अभी तक तो मैं आपसे नाराज भी नहीं हुई, पर अगर एक बार और माफी मांगी ना तो इस बार पक्का हो जाऊंगी। प्रार्थना को बुआ के खिलाफ यह बड़ा सबूत, उड़ेंगे शिवज के होश। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है धमाकेदार। और कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुआ माँ है ना, वो एक नंबर की लालची है और वो नहीं चाहती है कि सुनारिका की जगह कोई और इस घर में आए, क्योंकि वो सुनारिका को अपनी तरफ करके रखेंगी और शिवांश के पास जितने भी पैसे हैं, जितनी भी दौलत है, वो उनके पास ही बनी रहेगी। और इसीलिए तो प्रार्थना को बार बार इस घर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि प्रार्थना जो है वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है और इसीलिए वह शिवांश के साथ कभी बुरा नहीं करेगी और ना ही वह उसके कभी खिलाफ जाएगी। तो वहीं पर अब जो बुआ माँ की असलियत है ना, वो अभी तक छुपी हुई है। असली मास्टरमाइंड तो वही है, उन्हीं की वजह से स्मिता घर छोड़कर गई थी, अपने बेटे शिवांश को छोड़कर चली गई थी। लेकिन यह बात आखिरकार पता चले भी तो कैसे चले, लेकिन प्रार्थना जो है ना, वो समझती है बुआ माँ की चालों को। और अब प्रार्थना यहाँ पर स्मिता को भी समझाने की कोशिश करती है कि शिवांश को आपकी जरूरत है, वो आपके प्यार के लिए तरस रहा है, वो तड़पता रहता है, और अगर आप एक बार उसे प्यार से बेटा कह देंगे तो वह रुक जाएगा। जहां पर स्मिता को लगता है कि प्रार्थना जो है उसे ओवरपावर कर रही है और अपने आप को बहुत बनकर उसे छोटा दिखाने जाती है। और पायल भी बार बार जो है स्मिता को भड़काती रहती है प्रार्थना के खिलाफ। जहां पर अब जो है पायल कहने वाली है कि अगर रौनक मेरा हो जाएगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। जहां प्रार्थना कहती है अगर तुम अच्छी लड़की होती ना तो नहीं लगता, लेकिन तुम बुरी हो। तो वही बात आपको बता दें कि अब सुनारिका जो है वो शिवांशु कॉल करने वाली है और पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तभी प्रार्थना गिर जाती है और रौनक जो है वो तो प्रार्थना की याद में तड़प रहा है, लेकिन शिवांश प्रार्थना को बचा लेता है। अब भैया आपको बता दें कि सुनारिका कभी भी शिवांश की जिंदगी में नहीं आ पाई, क्योंकि शिवांश को प्रार्थना से प्यार होने लग गया है। जी हाँ, प्रार्थना की फिक्र करने लग गया है यहाँ पर शिवांश। लेकिन शिवांश की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वह है उसकी बुआ माँ, जिसके खिलाफ जब प्रार्थना बोलती भी है तो शिवांश उसे चुप करवा देता है। लेकिन अब स्मिता को यह एहसास हो रहा है कि शायद वह अपने बेटे शिवांश के साथ गलत कर रही हो, इसीलिए अब यहाँ पर स्मिता जो है वो बुआ माँ की असलियत खोला जाती है प्रार्थना के सामने। और बुआ माँ की जो असलियत है ना, जो उनका असली चेहरा है, वो सिर्फ स्मिता ही जानती है। और इसीलिए स्मिता जो है वो प्रार्थना का सपोर्ट करने वाली है। और फाइनली यहाँ पर अब रौनक और शिवज दोनों को ही प्यार देती हुई नजर आ सकती है स्मिता। और अब यहाँ पर स्मिता जो है प्रार्थना को एक ऐसा प्रूफ देने वाली है बुआ माँ के अगेंस्ट, जो कि ये फाइनली खोल कर रख देगा प्रार्थना के सामने कि बुआ माँ सही नहीं है शिवांश के लिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे अब यहाँ पर जो शिवांश है ना, वो प्रार्थना की बातों पर विश्वास करता है। जब स्मिता उसे बेटे के रूप में स्वीकार कर लेगी, तब शिवांश क्या करेगा? क्या वह अपनी बुआ माँ की असलियत देख पाएगा? फिलहाल दोस्तों हमें कमेंट करें, शेयर करें, आप है कितने एक्साइटेड आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना बुआ माँ को एक्सपोज करें? तो हमें कमेंट करके बताएं। सीरियल कुमकुम भाग्य में आएगा बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि अब प्रार्थना उठाने वाली है सबसे बड़ा कदम। प्रार्थना की बात को नहीं सुन रही है स्मिता, और स्मिता ने सारे का सारा इल्जाम प्रार्थना के ऊपर लगा दिया है। स्मिता ये कह रही है कि प्रार्थना की वजह से शिवांश रौनक से और स्मिता से बदला ले रहा है, जबकि असलियत जानती है प्रार्थना। और इसीलिए प्रार्थना ने स्मिता को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन स्मिता अभी भी बाज नहीं आएगी और ऐसे में अब प्रार्थना उठाएगी सबसे बड़ा कदम। क्या करने वाली है और किस तरीके से सच्चाई बताने वाली है वह क्रांति को, चलिए आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। पर उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबा दें। दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य में आप सभी को अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर अब आप ये देखेंगे कि प्रार्थना जो कि सच्चाई जानती है कि शिवश बेटा है, स्मिता का ये सच्चाई बताने वाली है। अब प्रार्थना खुद जाके कांत को, यानी कि स्मिता के पति को, रौनक के बाप को होगा यह कि यहाँ पर जो रौनक का पापा है वो ये कहेगा, यानी कि कांत स्मिता से यह कहेगा कि तुम जाओ और जाकर चीजों को सॉर्ट आउट करो। क्योंकि मुझे याद है उसने ये कहा था एक बार शिवांश ने कि उसकी दुश्मनी तुमसे है, तुमने उसके साथ कुछ किया है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे चीजें एक बार क्लियर करके देखो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्मिता है वह बहुत बड़ा कदम उठाएगी और वो नहीं जाएगी। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर बात करने वाला है कांत प्रार्थना से, और प्रार्थना बता देगी कांत को सबसे बड़ी सच्चाई, बता देगी वो कि कोई और नहीं बल्कि शिवज बेटा है स्मिता का, अपना खुद का सगा बेटा, अपना खून। यह सुनकर अब कांत के होश उड़ेंगे और सच्चाई सामने आने के बाद स्मिता की झूठी बनाई हुई दुनिया पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप ये देखने के लिए? और यह देखने के लिए कि कांत स्मिता की क्लास लगाए, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।